सही स्थानों पर उपर्युक्त उपायों का प्रयोग स्थायी सफलता प्रदान करता है। अतः दुर्योधन किस समय किस साधन से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन करके तदनुसार बड़ी सावधानी से चलता है। इसी का विवेचन करते हुए किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 15वें श्लोक में कवि कहता है कि अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियः फलन्त्युपायः परिव्रहितायति रूपेते संघर्षमिवार्थ संपदः। अनारतम, अनारतम अर्थात निरंतर, अनारतम अर्थात निरंतर, तेन उक्त स्थान से, पदेशु लंबिता अच्छी प्रकार प्रयुक्त उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थान में अच्छी प्रकार से विभज्य अर्थात विभाज करके, अनारतम तेन पदेशु उस दुर्योधन के द्वारा निरंतर ही उचित स्थानों में लंबिता अच्छी प्रकार से विभज्य अर्थात विभाजित करके, सम्यग विनियोग सत्क्रिया उचित उपयोग और सम्मान अच्छी प्रकार से विभाजित करके, फलन्त्युपाया अर्थात फलन्ति अर्थात फैलती हैं, उपाया उपाय, परिव्रहितायति सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, रूपेत यानी प्राप्त हुए से, संघर्ष मिवार्थ संपदे धन संपत्तियों को, संघर्ष स्पर्धा को। वैसे अर्थ समझेंगे, तेन पदेशु, तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, यहाँ दुर्योधन के लिए तृतीय विभक्ति एक वचन, तो तेन पदेशु उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों में, पदेशु अर्थात उचित स्थानों में, सम्यक अच्छी प्रकार से विभज्य अर्थात विभाजित करके, उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थान में अच्छी प्रकार से विभाजित करके, विनियोग सत्क्रिया उचित उपयोग और सम्मान, उचित उपयोग और सम्मान को अच्छी प्रकार से विभाजित करके, उपायः साम दाम आदि उपाय, संघर्षम स्पर्धा को प्राप्त हुए से, परिव्रहितायति सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, अर्थ संपत्ति धन संपत्तियों को, अनारतम निरंतर फलंती, अनारतम अर्थात निरंतर फलती हैं। तो उस दुर्योधन के द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए, साम दाम दंड भेदादि उपाय मानव परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से, भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो उस जो दुर्योधन के द्वारा है वो निरंतर उचित प्रकार से और सम्यक विनियोग सत्क्रिया उचित प्रकार से उस दुर्योधन के द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए। क्या? साम दाम दंड भेद आदि उपाय, यानी उपाय फलंती उपाय, यानी उपाय है जो उचित सम्मान उपयोग और सम्मान से और उचित स्थान पर प्राप्त कराए गए, परिव्रहितायति सदैव, और वो जो उपाय है वो सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, उपेत संघर्ष निवार्थ संपदे उपाय मानो स्पर्धा को प्राप्त हुए से भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अर्थात सही स्थानों पर उसने, दुर्योधन ने सही स्थानों पर उचित उपाय, उपाय कौन कौन से हैं? साम दाम दंड और भेद। तो इन चारों उपायों का प्रयोग स्थायी सफलता, उसको सफलता तो मिल गई थी राज प्राप्त करने में, लेकिन स्थायी सफलता की प्राप्ति के लिए उसने इन चारों उपायों को लगा दिया है। अतः दुर्योधन किस समय किस उपाय को काम में लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन करके बहुत सावधानी से काम कर रहा है। वह देश काल पात्रादि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके इन चारों उपायों को
उनके उचित स्थानों पर ही प्रयुक्त करता है। ये नहीं कि कहीं साम करना चाहिए वहां दंड कर रहा है, दंड करना चाहिए वहां भेद कर रहा है, जहाँ भेद करना चाहिए वहां साम कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि वह साम दाम दंड और भेद इनका चारों को यथास्थान में प्रयोग कर रहा है। फलस्वरूप वे उपाय उसे स्थिर रहने वाली अधिकाधिक धन संपत्ति प्रदान करते रहते हैं। उसे अपने किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती। इसका वो देखिए संस्कृत व्याख्या अन्वय से कि तेन तेन अर्थात दुर्योधनेन, दुर्योधन के लिए आया दुर्योधनेन, तेन दुर्योधनेन पदेषु कर्तव्य स्थलेषु सम्यक साधु विभज्य विभज्य अर्थात विभागम कृत्वा विनियोग सत्क्रिया समुचित प्रयोग रूप सत्कारम लंबिता अर्थात प्रापिता उपाया अर्थात साम दामादयः संघर्षम अर्थात स्पर्धाम उपेत्य इव प्राप्य इव परिवृहितायतिः चिरस्थायिनी अर्थ संपद है धन संपाई अनारतम सततम फलंती अर्थात फलम ददती। विशेष में लिख सकते हो कि राजनीति में उपचार उपाय मुख्यतः माने जाते हैं। कौन कौन से? साम दाम भेद और दंड विधान। इसके साथ ही 3 उपाय और होते हैं, माया उपेक्षा एवं इंद्रजाल। इस प्रकार 7 उपाय माने जाते हैं।